हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी गर्मी बहुत तेज़ चल रही है, स्पेशली नॉर्थ में तो टेम्परेचर 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जिन लोगों ने सकुलेंट लवर हैं, जिनके पास सकुलेंट्स की थोड़ी वैरायटी ज़्यादा है या एक दो भी हैं, बिगनर्स भी हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि कई लोगों की सकुलेंट्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कि कुछ लोगों की प्रॉब्लम है कि उनकी सकुलेंट्स की पत्तियां गिर रही हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से इनकी पत्तियां गिर रही हैं, या बीच का ये वाला पोर्शन जो है वो सूखने सा लग गया है, या पत्तियां गल रही हैं, या पत्तियों में झुर्रियाँ सी पड़ रही हैं, ये जैसे श्रिंक हो रही हों पत्तियाँ। तो इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम बात करेंगे और ये देखेंगे कि इनके क्या कारण हैं और इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये फ्रेंड्स की कैक्टस और सकुलेंट्स दोनों के बारे में ये है कि इन्हें सन लविंग प्लांट है ना, और इनको धूप बहुत पसंद है, तो धूप में ही पड़े रखने दिया जाए। जो कैक्टस और सकुलेंट्स हैं जिनमें कांटे होते हैं, 2 या 2 से 3 से ज़्यादा कांटे होते हैं, वो कैक्टस होते हैं, वो धूप में फिर भी चल जाते हैं। लेकिन जो सकुलेंट्स जिनमें ये पत्तियाँ थिक मोटे ऐसे दल वाली पत्तियाँ होती हैं, वो धूप इतनी ज़्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर पाते। ये जहाँ से भी आए हैं, ये वहाँ भी जो बचते हैं तो वहाँ ये पत्थरों के नीचे साइड में खुसे होते हैं, या क्रेवाइस में होते हैं, या पेड़ों के नीचे उगे हुए होते हैं, तो वहाँ ये बचते हैं। मतलब इनको हमें भी यहाँ पर ऐसा ही बनाना है कि इनको डायरेक्ट सनलाइट से, जो हमारी आजकल स्कॉचिंग हीट चल रही है 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे इनको बचाना है। और जो गर्म हवा चलती है, लू चलती है, सबसे ज़्यादा नुकसान उसी से होता है ना, तो उससे इनको बचाना है। तो उसमें क्या करना है कि हमको इन्हें चाहिए, या तो हम इन्हें शेड में रखें, या हम इन्हें बड़े पेड़ों के नीचे रख दें, बड़े पेड़ों के गमलों में, है ना, और या फिर हम इन्हें ग्रुप में रखें इकट्ठे, तो ये बच सकते हैं। और या अगर आप कमरे में ही ले जाना चाह रहे हैं, आपके पास नहीं है इतनी जगह, तो आप उन्हें दरवाजे के आसपास रखें, विंडो के आसपास रखें, जहाँ से कि इनडायरेक्ट सनलाइट मिले और हवा भी मिलती रहे, एयर सर्कुलेशन भी बिल्कुल ठीक हो। आप ग्रीन नेट के नीचे भी रखें, तो ऐसी जगह रखें जहाँ इन्हें 1 आध घंटे की धूप मिल जाए, या अगर आप इनकी सनलाइट मैक्सिमम सनलाइट से हटा के इनको ऐसी जगह रख दें जहाँ पे इन्हें 1-2 घंटे की धूप मिल जाए, तो सफिशिएंट है इनके लिए। तो इस तरह से हम इनको बचा सकते हैं। तो ये तो हो गया कि सकुलेंट्स के बारे में जो लोगों के मन में गलत विचारधारा है वो हट जाएगी। ये धूप में ही बचेंगे, ऐसा नहीं है, इन्हें धूप से हमको बचाना है, इतनी ज़्यादा धूप से, है ना। जब विंटर से स्टार्ट होंगे फिर तो इन्हें फुल सनलाइट में ही रखना पड़ेगा, तभी ये बहुत अच्छे ग्रो करेंगे, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर बहुत कम होता है। अब नंबर 2 पे बात करते हैं इनकी मिट्टी, इनकी सॉइल कैसा आना चाहिए। फ्रेंड्स, कैक्टस और सकुलेंट्स की मिट्टी के बारे में मैं एक वीडियो अलग से बना चुकी हूँ, है ना, लेकिन फिर भी ये है कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किस एरिया में रह रहे हैं। जो नॉर्थ में रहने वाले एरिया हैं उनके लिए तो वो मिट्टी बहुत बढ़िया है, परफेक्ट है। मैं उसका लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे वहाँ से दोबारा देख सकते हैं। और अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जैसे साउथ का एरिया है, जहाँ पे कि एटमॉस्फेयर भी थोड़ा मॉइस्ट सा रहता है, और क्या बोलते हैं कि वहाँ इतना ज़्यादा टेम्परेचर भी दिल्ली जैसा नहीं होता 40-50 डिग्री, है ना, तो वहाँ की सॉइल थोड़ी डिफरेंट बनेगी। उसमें सब चीज़ें थोड़ी मोटे मोटे पीसेस होंगे, ताकि आप पानी डालें और फ़ौरन निकल जाए, उनको इतनी ज़्यादा मॉइस्ट की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग नॉर्थ साइड में रह रहे हैं उनको तो अपनी मिट्टी में कुछ ना कुछ ऐसे पार्टिकल्स डालने ही पड़ेंगे कि मिट्टी वेल ड्रेन होने के साथ साथ उसमें थोड़ी सी नमी बची रहे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोकोपीट भी डाल सकते हैं थोड़ी, आप चाहें तो। मैं तो जो डालती हूँ तो वो मैं उसमें थोड़ी सी कंपोस्ट मिलाती हूँ, और कोयले के पीसेस मिलाती हूँ, और ईंट के पीसेस मिलाती हूँ, ब्रिक्स पीसेस। उससे क्या होता है, मिट्टी वेल ड्रेन तो खूब रहती है, लेकिन आप पानी डालते हैं तो निकल भी जाता है हाल के हाल। तो इसलिए आपको मिट्टी का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि सकुलेंट्स की मिट्टी कैसी है। कैक्टस तो फिर भी चली जाएंगे, लेकिन सकुलेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इतनी ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर में। ठीक है, नंबर 3 पे आता है वाटरिंग। वाटरिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर सकुलेंट्स। क्या होता है कि हम तो आपसे बराबर कह रहे हैं कि टच टू ड्राई, आप पहले छू के देख लीजिए पानी, अगर उसमें ज़रूरत है तो डालिए, नहीं तो मत डालिए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी क्या चीज़ है कि इन सब के साथ आपका मिट्टी का परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या होता है कि आप जैसे अब ये देखिए, जैसे बड़े पॉट में लगी है ना, और मेरे पास अभी आपको दिखाया था मैंने, छोटे पॉट में भी लगी हुई हैं। तो बड़े पॉट में लगी है तो उसमें मिट्टी थोड़ी ज़्यादा है, ऑफ कोर्स। छोटे पॉट में तो छोटी मतलब कम मिट्टी है, तो उसको कम नमी मिल रही है। बड़े पॉट में है तो इसमें ज़्यादा नमी मिल रही है। तो अगर मैं आपको एक स्टैंडर्ड फार्मूला बताऊं कि आप 1 दिन बाद डालिए या 2 दिन बाद डालिए, तो ये सभी प्लांट्स के और सभी पॉट्स के ऊपर लागू नहीं हो सकता, है ना।
क्योंकि बड़े पॉट में तो एक दिन बाद डालेंगे तो उसमें ज़्यादा पानी हो जाएगा, क्योंकि उसमें मिट्टी ज़्यादा है तो नमी ज़्यादा रहेगी। छोटे पॉट में अगर एक दिन बाद डालते हैं तो हो सकता है उसकी मिट्टी शाम तक ही सूख गई हो, तो वो बेचारा ऐसे तो अपना काम चला लेगा इसमें जो इसका फूड एंड वाटर स्टोर है उससे, लेकिन अगले दिन आपको उसको पानी डालना ही पड़ेगा हर हालत में। तो फ्रेंड्स, इसलिए पानी डालने के लिए आप ध्यान में ये रखिए कि आप देखें कि आपके सकुलेंट्स की पत्तियां गिर रही हैं या पत्तियां मुरझा रही हैं या श्रिंक हो रही हैं या पेड़ आपको डल सा नज़र आ रहा है, तो आप उसमें पानी डाल दीजिए, ठीक है ना। लेकिन कभी देख लें कि पानी उसमें मतलब सॉइल सूख गई है कि नहीं। क्या होता है कई बार ओवर वाटरिंग, अगर ड्रेनेज होल सही नहीं होता है ना, तो आप सोच रहे हैं कि ऊपर की तो मिट्टी सूख गई है और सब ये सिम्टम्स दिख रहे हैं पूरे, तो मुझे पानी डाल देना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर ड्रेनेज होल नहीं है ठीक, ब्लॉक है या सॉइल सही नहीं है, तो पानी उसमें कुछ ना कुछ हो गई आपके, और पानी डालने से स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती है, तो ये आप चेक करके ही डालें। नंबर 3 चीज़ आती है लाइट। तो इनको कहाँ रखा जाए? तो इनको देखिए, जब तक टेम्परेचर 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड था तब तक तो ठीक था कि आपने इनको खुले में रख रखा था, लेकिन उससे जब ज़्यादा तेज़ होने लगता है तो साथ में चलती हैं गर्म हवाएं, जैसे इसे नॉर्थ साइड में बोलते हैं लू चलना, है ना, तो हीट वेव चलना जिसे बोलते हैं। तो उसमें अगर ये सकुलेंट्स बाहर रहती हैं तो उसी से ही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो इनको आप ऐसा कीजिए कि किसी दीवार की आड़ में रख दीजिए, जहाँ इन्हें ब्राइट लाइट तो मिलती रहे लेकिन इनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना मिले और इनको डायरेक्ट वो गर्म हवा भी ना इनको लग सके। अभी आप देखिए, इनको यहाँ मैंने रख रखा है, यहाँ 2 साइड से वॉल है और यहाँ स्टैंड पे रखे हुए हैं, ये कुछ नीचे भी रखे हुए हैं, और यहाँ पे ये जो लंबा वाला पॉट है इसके साइड में रखे हुए हैं ये। तो ये सब ये गर्म हवा से ना बचे हुए हैं। दूसरी बालकनी बड़ी नैरो है, इसमें यहाँ कपड़े सूखते हैं, तो दिन में बड़ा मॉइस्ट सा एटमॉस्फेयर रहता है, तो ये इनके लिए बड़ा परफेक्ट सिचुएशन बनती है रखने के लिए। तो आप इन्हें ऐसी जगह भी रख सकते हैं जहाँ 8-9 बजे तक की इनको धूप मिल जाए और उसके बाद वहाँ छाया आ जाए, पेड़ों की छाया आ जाए या किसी वॉल का शेड पड़ने लगे, तो भी ये बहुत अच्छे चलने लगते हैं। और यदि आप इंडोर रखना चाहते हैं तो फिर आप विंडो के पास या दरवाजे के सामने रखिए, जहाँ से इन्हें एयर सर्कुलेशन भी सही होता रहे और इनडायरेक्ट लाइट भी चलती रहेगी, क्योंकि दरवाज़ा काफ़ी टाइम तो खुला ही रहेगा। बिल्कुल पीक आवर्स जो होते हैं गर्मी के, उसी टाइम डोर सब लोग बंद करते हैं, है ना, तो ये सिचुएशन भी इनके लिए बहुत अच्छी सूटेबल होगी। अब नंबर 5 पे आता है नो योर प्लांट। आप अपने प्लांट को पहले पहचानिए। आप जब भी सकुलेंट्स ले रहे हैं, नर्सरी वाले से खूब अच्छे से पूछिए कि इसकी क्या लाइट रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको कितना टेम्परेचर इसको ठीक लगेगा, या इसको किस जगह पे इसको रखना सबसे अच्छा रहेगा, पानी की रिक्वायरमेंट्स इसकी क्या होगी। जितना ज़्यादा आप उससे नॉलेज ले सकते हैं लीजिए, अदरवाइज़ आप इंटरनेट पे देखिए या कहीं और से आपके फ्रेंड्स वगैरह जो लोग रख रहे हैं कैक्टस सकुलेंट्स, उनकी आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेके अपने प्लांट्स को समझ सकते हैं। क्या होता है इसमें, कुछ सकुलेंट्स ऐसे हैं जो मतलब धूप में रह सकते हैं, लेकिन कुछ सकुलेंट्स हैं जो धूप में नहीं रह सकते। अब जैसे ये जो इचीवेरा आपको दिख रहा है, ये धूप सहन नहीं कर सकता, लेकिन इसी के साथ ही जेड बहुत अच्छा चलता है। जेड तो मेरा इतना परफेक्ट प्लांट है, इतना सॉलिड, कि मतलब परसों से वो खुली धूप में ही रखें और खूब अच्छे इसके बॉन्साई बने हुए हैं, खूब अच्छे चल रहे हैं, आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सेंसेवेरिया है, वो खुली धूप में ही खूब अच्छा चलेगा, उसको शेड में रखना बिल्कुल यूजलेस है ना। तो ये इस तरह के सकुलेंट्स हैं, तो ये आपको पूछ के उससे पता चलेगा, माली से, जो भी नर्सरी से आप लेंगे ना वहाँ से। इसी तरह से पॉर्चुला का भी एक सकुलेंट ही है, पॉर्चुला का भी खुली धूप में खूब अच्छी चलती है ना। और इसी तरह से उसके भी हावर्थिया वगैरह के जो हैं वो तेज़ धूप में चल नहीं पाते हैं। हावर्थिया के काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं, तो वो तेज़ धूप में नहीं चल पाती, उनको आपको इनडायरेक्ट सनलाइट में ही लाना पड़ेगा, या बड़े पेड़ों के शेड में रखिए या बड़े गमलों के बीच में नीचे रख दीजिए, तो उससे उनको मतलब थोड़ी सी ठंडक मिलेगी और डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं मिलेगी। इन सब के साथ एक फ्रेंडली एडवाइस है फ्रेंड्स, कि जैसे मैं नर्सरी से कोई भी सकुलेंट्स वगैरह लेती हूँ तो घर आके क्या करती हूँ कि उसकी ना पत्तियाँ नीचे की जो मैच्योर पत्तियाँ होती हैं ना, वो तोड़ के नीचे डाल देती हूँ। अब देखिए उससे क्या होता है, इनकी प्रोपोगेशन हो जाती है। किसी वजह से अगर आपका प्लांट नहीं बच पाता तो भी आपके पास दूसरे प्लांट तैयार हो गए होते हैं। ये देखिए, इसकी तो खैर पत्तियाँ अपने आप ही झड़ी थी, तो इसी में हम डालते जा रहे थे। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, इसमें छोटी सी ग्रोथ होती दिख रही है ना, तो ये ऐसे इनमें ग्रोथ हो जाती है, पत्तियों से प्रोपोगेट हो जाती हैं आज ज़्यादातर सकुलेंट्स, है ना। तो ये आपको भी करते रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है
कि कुछ लोग जो होते हैं क्यारियों में लगाते हैं, तो पॉट्स में लगाने की अपेक्षा ज़मीन में लगे हुए सक्यूलेंट्स ज़्यादा अच्छे बच जाते हैं, चाहे वो बेशक खुली धूप में ही क्यों ना लगे हों। क्योंकि जो ज़मीन होती है उसमें कुछ ऐसा क्वालिटी होती है एटमॉस्फेयर के हिसाब से कि वो पौधों को मतलब गर्मियों में ठंडक देती है और ठंडों में गर्माइश प्रदान करती है। ये आप कभी ट्राई कीजिएगा, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए इस तरह के और हर जगह से मुझे यही आंसर मिला है ना। देखिए आपको दिखाती हूँ, और भी रख रखी मैंने ऐसे, ये देखिए। तो ऐसे गिरती जाती है ना, तो उनको पत्तियों को संभाल के रखती जाती है, क्योंकि उनमें न्यू ग्रोथ हो जाती है। तो हमारे पास किसी वजह से अगर प्लांट मर गया तो हमारे पास नए प्लांट्स तैयार होते ही हैं उस तरह के। इसमें भी दिख रहा होगा आपको एक ये इसमें हो रही है ना, इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इस तरह से आपको भी अपने प्लांट्स के लिए एक सेकंड ऑप्शन बना के चलना चाहिए। और फ्रेंड्स देखो, ज़मीन में मेरे पास है तो मैंने आपको वो बताया, तो जिनके पास है वो कर सकते हैं। लेकिन आजकल जैसा चलन है, ज़मीन नहीं है, अपार्टमेंट्स वगैरह में, फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं, वो नहीं कर पाते। तब भी वो लेकिन ये लीफ वाला हिसाब तो कर ही सकते हैं, है ना। बड़े पौधों के गमलों में आप रख दीजिए वो लीव्स, आप पानी उसमें नमी रहेगी और आपकी लीफ प्रोपोगेशन भी हो ही जाएगी, है ना। तो इस तरह से आप अपने प्लांट्स बचा सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको मदद करेगा अपने प्लांट्स को बचाने में। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।